हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लफ्टर और 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके डियर, सपोर्ट करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू। दिल से आप लोगों ने इस फैमिली को बहुत बड़ा कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना सपोर्ट किया है मुझे। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई गाइडेंस मिलता है, वीडियो पसंद आती है तो डियर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ओके, ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। पूरा फोकस डियर अपने पार्टनर पे कीजिए। जानने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। तो डियर, सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है मुझे कि उनके दिल में क्या चल रहा है ना। यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं डियर, काफ़ी रो चुके हैं आप लोग। क्यों रो रहे हैं मेरे व्यूवर्स? आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप बहुत रो चुके हैं। आपका गुड फ्रेंड था क्या वो, जिसके साथ में भी आप अटैच थे? गुड फ्रेंड था? बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो व्यूवर्स देख रहे हैं आपका गुड फ्रेंड था, पर डियर किसी बात पर आप लोगों की कुछ लड़ाई झगड़े हो गए। आप कॉलेज फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, या फिर बहुत लविंग सी एनर्जी थी, घर के आसपास रहते थे। पर डियर जो भी था आपके दिल के बहुत करीब था। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं ये रीडिंग को, बहुत दिल के करीब था आपका। उनसे रिश्ता जो था बहुत ही कनेक्शन ऐसा लग रहा है, ट्रू फीलिंग्स थी आपके उनके लिए, और आप उनसे बहुत प्यार करते थे, है ना। आज भी करते हो, लेकिन और देखिए यहाँ से कार्ड देखिए, अट्रैक्शन। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं कहीं ना कहीं आप उनके लिए, इस तरह का दिख रहा है डियर। पर क्या ये सब हो गया आप लोगों के बीच में? हाँ, क्यों ऑप्शंस को क्यों ले आए? क्या चक्कर है ये? मेरे व्यूवर्स बताइए, क्यों ऑप्शंस को ले आए? ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस आ गए जिसके कारण आप दोनों के बीच का जो सिचुएशन था वो ख़राब हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा आपको भी डर है कि वो आपको छोड़ ना दें। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, तकलीफ़ में दिख रहे हैं। क्यों? ऐसी वजह क्या है? क्या है यूनिवर्स बताइए कि इन सब चीज़ों की वजह क्या है। कार्ड जो निकला है बहुत ही बढ़िया कार्ड निकला है। बता रहा है आपकी सिचुएशन कि आप दोनों के बीच की सेपरेशन की वजह कुछ चीज़ें छुपाई गई है। कुछ ऐसे हालात पैदा किए गए कि आप दोनों जो थे कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि ये पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। अट्रैक्शन तो बहुत गजब का है डियर, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। आप दोनों ने काफ़ी सपने देखे थे, काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रखा था, बैलेंस भी बनाने का सोच रखा था। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है डियर, चलिए 1 मिनट। ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, एस ऑफ कप्स है और वाओ द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो बहुत प्यारे कार्ड्स निकले हैं। चलिए मैं आपको साइन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो जो साइन दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है डियर। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। मेष, सिंह, धनु राशि है। और मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो जो राशियां दिखी है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों का ये जो सिचुएशन है पूरी तरह से सेपरेशन में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लविंग सी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्कूल फ्रेंड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशन है जो काफ़ी टाइम से था
और बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही सब कुछ अच्छा था डियर, है ना। ये नहीं बोलेंगे कि इसमें कुछ बुराइयां थी या कुछ, बढ़िया तरीके से आप लोग इस रिश्ते में थे। सारी सिचुएशन जो थी ना बहुत प्यारी चल रही थी, पर डियर सेपरेशन मोड पर चला गया ये रिश्ता। अचानक से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। आपके पर्सन आपके साथ में सेल्फिश वाला बिहेवियर करने लगे, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं, जो डिमांड इनसे कर रहे हैं, वो पार्टनर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस चीज़ को। हो सकता है आपने इन्हें कमिटमेंट दिया था या फिर आपने इनसे कुछ डिमांड करी थी किसी, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है। ठीक है डियर, जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो मैं बताऊंगी। ये पर्सन मैरिड है, आप अनमैरिड हैं और आप इनको कमिटमेंट दे रहे हैं, पर ये आपका कमिटमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दो दो तरफ, मतलब इनके थॉट्स जो है ना दो दो तरफ जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि वहाँ पर भी रिश्ता बना रहे, आपसे भी रिश्ता बना रहे। तो ये इनकी थॉट्स थी, जिसके कारण आप शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। आपने इनको बहुत गुस्सा किया कि ये कैसा आपका जवाब है कि दोनों तरफ आप देखेंगे, अगर प्यार किया है तो आप मेरी तरफ आइए। कहीं ना कहीं इस तरह का दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगा कि ये पार्टनर जो है थोड़ा सेल्फिश हो गया है, या आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है। इन्होंने अपना लव आपको नहीं दिया होगा डियर। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी अपने प्यार के बारे में आपको नहीं बताया होगा। क्यों क्यों नहीं बताया? लगता है इनको कोई चीज़ का डर है, या फिर इनको डर लग रहा है कि अगर ये बात कहीं आती है या फैमिली को पता चलती है या कुछ होता है तो ये क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ प्यार नहीं है, आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ प्यार नहीं है, बस एक अट्रैक्शन है। ये पार्टनर जो है अपनी नीड के लिए आपके पास आता है, अट्रैक्शन के लिए आपके पास आता है, जब भी इनका मन करता है आते जाते रहते हैं, इस तरह का ये आपको फील होता है। लेकिन डियर बात करी जाए तो आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिश नेचर दिखा देते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में गैप आया है, बहुत लॉन्ग गैप हो गया है। पहले तो आप एक दिन भी इस पार्टनर के बिना नहीं रह पाती थी, नहीं रह पाते थे, पर डियर कुछ ऐसे हालात बिगड़ गए, कुछ ऐसी चीज़ें खराब हो गई कि जिसके कारण आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया। आप लोगों के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गई है ना। तो ये दूरियां जो आई हैं, ये गैप जो आया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की समझदारी की वजह से आया है। और आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई थी। वो दो दो रिश्तों को जगल करने की सोच रहे थे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर जो थे कमिटमेंट देने को राजी नहीं थे। तो इस कारण से यहाँ पर मुझे ये दो हालात बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और इन्होंने आपका जो प्रपोजल था, जो रिक्वेस्ट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ गए। देखिए कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है उन्हें रियलाइज हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ तो है ना। अगर कुछ नहीं होता तो वो आपके बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन डियर यहाँ से हमारे पास में हेरोफेंट का कार्ड निकला है, अट्रैक्शन का कार्ड निकला है। इस पार्टनर के दिल में कुछ तो है, 3 ऑफ कप्स भी है। क्योंकि अगर इस पार्टनर के दिल में कुछ नहीं छुपा होता, कहीं कुछ बातें नहीं होती, तो डियर ये यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं, ठीक है, आप देखिए मेजर अरकाना से कितना पॉजिटिव कार्ड निकला है। एक तो सन का कार्ड निकला है, दूसरा मैजिशियन निकला है, हाई प्रिस्टेस निकली है, टेम्परेंस निकला है, और सबसे प्यारा कार्ड जो निकला है वो है हेरोफेंट का कार्ड। तो डियर मैरिज का तो सोच रहे हैं ये पार्टनर, पर इनसे गलतियां हुई है। ठीक है, उस गलती के बारे में सोच रहे हैं। देखिए इन्होंने जो गलती की है, उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, या किसी भी तरह से आपको हर्ट किया था इस पर्सन ने, तो ये मिस्टेक जो करी थी ना, समझ में आ रही है। धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा था, क्या क्या मिस्टेक करा था, आपका दिल को किस तरह से हर्ट किया था, है ना। वो सब चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इन्हें। उन्होंने आपको जाने दिया डियर। यहाँ पर लग रहा है अगर आप नाराज होकर चले गए थे, इनसे दूर हो गए थे, आपने कहा ठीक है तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, तो डियर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर थी ये चली गई और आपने इन्हें जाने दिया। क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, आपकी लाइफ में भी कुछ ऑप्शन थे डियर, इसलिए आपने इस पार्टनर को जाने दिया। बात करी जाए आपके पार्टनर की, तो डियर आपका पार्टनर जो था वो अब थोड़ा सा, या थी, ठीक है, था या थी अपने हिसाब से ले लीजिए, नहीं तो आप फिर बोलेंगे मैडम था नहीं थी। ओके, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इनकी सोच जो थी कहीं ना कहीं चेंज हुई है वक्त के साथ साथ, इनकी सोच में बदलाव आया है। इनकी सोच मालूम ऐसी थी पहले
अगर हम बात करें कि ये हमेशा एंजॉय करना चाहते थे, आपके जो पार्टनर हैं, आप बताइएगा काफ़ी लोगों के पार्टनर जो थे वो इस तरह का बिहेवियर था उनका, उनको लगता होगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। आपको फील होता है ना कभी कभी कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे लव नहीं करता है, सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए आता है, या फिर जब इसको ज़रूरत होती है तब आ जाता है, लेकिन जब आप बुलाते हैं तब ये पार्टनर नहीं आता है। तो डियर बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, हमेशा अपनी ही चलाई है इस पर्सन ने। जब भी आया अपने ही आप में रहा, जब भी आपसे कमिटमेंट लिया या कुछ भी बात करी है या घूमने फिरने भी गए तो इनकी मर्जी से हुआ है जो भी कुछ हुआ है। आप अपनी कोई इच्छा इनके सामने जाहिर नहीं कर पाए, यहाँ इस तरह का दिख रहा है। देखिए इनका सोचना था कि जो भी वक्त है ना उसे एंजॉय करना चाहिए, उस वक्त को जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। मतलब ये जो पर्सन था, ये जो इंसान था, इसका हर समय जो मन रहा करता था एंजॉय करना, हैप्पीनेस में रहना, घूमना फिरना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जिम्मेदारियों को सहन करना है या कुछ जिम्मेदारियों को उठाना है। देखिए चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो या आप किसी रिश्ते में हो, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। ओके, आप ये मत पूछिएगा कि ये अनमैरिड के लिए है कि मैरिड के लिए। मैं सारी सिचुएशन बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज उठा लीजिए कि यहाँ पर क्या डिवाइनली मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो मैसेज मिलते जा रहे हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ। सबसे पहले तो डियर ये लग रहा है कि इस पार्टनर की यही आदत थी, एंजॉय करना है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, इतनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाना। अगर ये मैरिड थे तो ये घर परिवार को नहीं देखते थे, क्या तकलीफें चल रही क्या नहीं, बस अपने आप में एंजॉय करना इनकी हमेशा खूबी रही है। अट्रैक्शन इनको बहुत रहा करता था, बस ये नीड के लिए आपके पास में आया करते थे, इस तरह का मुझे दिख रहा है। देखिए अब ये अपने किए पर पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हेरोफेंट का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। पहले ये पर्सन इतना ध्यान नहीं देते थे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं। इनके अंदर गुड चेंज आ रहे हैं। जो इनके अंदर बुरी आदतें थी, जो इनके अंदर परेशान होने वाली आदतें थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे खर्च करना, है ना, दूसरों पर ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं करना, दूसरों के जज्बात को नहीं समझना, तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर चेंज हो रही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन अगर काफ़ी टाइम से मैरिज से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपसे दूरियां बना रहा था या बना रही थी, गेप कर रही थी कि नहीं मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, तो डियर मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है ट्रेवल कर कर ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं, आ रही हैं, और ये आपको कमिटमेंट देंगे। आने का अंदाज़ा जो है वो अलग तरीके से हो सकता है कि ये आए और आपसे लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपसे ना मिले, तो ये आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, और ये अपने दिल की पूरी भड़ास आप पर निकाल सकती हैं कि इनका क्या हाल हुआ था आपके बिना, कैसे सिचुएशन में रही हैं या रहा है। ये सारी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बहुत दूरी आ गई आप लोगों के बीच में, बहुत प्यार था, रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं एज बता देती हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटी एज का कोई इंसान यहाँ देख रहा है। अप्रॉक्स मान लीजिए 15 एज के बच्चे यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं इस रीडिंग को। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं और आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं डियर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड भी ओपन रखिए। मैं जानती हूँ वो बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, ट्रू लव है उसका, ठीक है। यहाँ सर जो कार्ड निकले हैं वो यही बता रहे हैं आप दोनों का प्यार जो है बिल्कुल ट्रू है, वो आपको अपना कब भी ऑफर करना चाहता है। लेकिन डियर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो लोग 16 से 17 और 25 के बीच में है, मैं उन्हें बता दूं आपका पार्टनर आपको कब भी ऑफर करना चाहता है, पर डियर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है उम्र में बहुत बड़ा है वो इंसान आपसे, या फिर आपकी एज जो है उसमें डिफरेंस है डियर, या कास्ट इशू है। और यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है कि वो पर्सन इसलिए आपसे भागने की कोशिश करता है, डरा डरा फिरता है कि कहीं आप कोई बड़ा कदम ना उठा लें, आप ऐसी कोई गलती ना कर दें कि जिससे आपको नुकसान हो। तो वो नहीं चाहता है कि आपको कोई नुकसान हो या आप
कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे आपके घर वाले परेशान हो जाएं, या वो परेशान हो जाए, या उनके घर वाले फैमिली परेशान हो जाए। तो डियर उनकी सोच बहुत अच्छी है आपको लेकर, वो कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, कहीं फंसे हैं। देखिए ना मिल पाने का उनको भी दुख है, आप दोनों दूर हैं, दूरियां आ गई हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि यार किस सिचुएशन में मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं अपने पार्टनर से नहीं मिल पाती हूँ, वो मेरे लिए कितना वेट करता है, कितनी वेट करती है, और हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है मिले हुए, बहुत दूरियां आ गई है इस रिश्ते में, अब तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि डियर यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए आगे की बात करें कि अभी इनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। तो डियर आपको लगता है होगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ये हमेशा एंजॉय करने के ऊपर फोकस करता है। इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था ना, दिल तोड़कर चले गए थे, आपको बताया नहीं था, अपने मम्मी पापा के कहने पर आपको छोड़कर चले गए थे, है ना। लेकिन डियर अब इनमें चेंज आता दिख रहा है, इनकी एनर्जी चेंज होती दिख रही है। समय जैसा जैसा चेंज होगा ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं डियर ये पर्सन। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, आप दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन डियर मैं बताऊं, आपका पार्टनर जो है वो चेंज हुआ है। अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा था तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगी और आएगी, खुद से आएगी, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली में कोई इशू है, और डियर इनका जो इशू दिख रहा है वो फाइनेंशियल को लेकर है। बहुत ज़्यादा रुपए पैसे से कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपके पार्टनर के लाइफ में। आप पहले इन्हें बहुत हेल्प कर देते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और ना ही ये पार्टनर आपको बताना चाहता है, ना ही आपसे अभी हेल्प लेना चाहता है। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये फिर मेरे पास अपनी ज़रूरत के लिए आया, इसको जब ज़रूरत पड़ती है तभी आ जाता है। तो ये पार्टनर यही सोच रहे हैं। फाइनेंशियल इशू तो दिख रहा है डियर, 100% इस रिश्ते में फाइनेंशियल इशू दिख रहा है। ये पर्सन आपसे एक मौका चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपको तकलीफ पहुंचाई थी, तो डियर सिर्फ गिव मी अ वन चांस ओनली। तो ये पर्सन आपसे सिर्फ एक चांस मांग रहे हैं, इनको आपकी तरफ आना है ना, कम बैक बिल्कुल आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, गिव मी अ चांस। बार बार आपसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने तुम्हें छोड़कर गया था, मैंने तुम्हारा कमिटमेंट नहीं स्वीकार करा था, मैंने तुम्हारी हैप्पीनेस को दुख में लाया था, तो डियर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता हूँ। तो आपका पार्टनर जो है रो रो कर दुआ कर रहा है कि बस ये बैलेंस आ जाए और आप दोनों एक हो जाए, और आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दूर हो जाए, इंजॉय आ जाए, हैप्पीनेस चाह रहे हैं, कुछ पार्टी कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो बहुत इच्छा है इस पार्टनर की कि ये न्यू स्टार्ट कर पाए, है ना, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब जाकर इस इंसान को समझ आया है कि आप क्या थे इनकी लाइफ के लिए, आपकी वैल्यू क्या थी, आपको खोने की जो गलती इसने की थी ना वो समझ गया है या समझ गई है, रियलाइज हो रहा है। डियर मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर देख रहे हैं वो मेल है, और डियर आप अभी भी उस इंसान को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ रीडिंग देखते देखते आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी आंखें भर आ रही है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था, मैंने उसको बहुत लव दिया था, अपना ट्रू लव देने की 100% कोशिश की थी। उसने मेरा प्यार अपनी फैमिली के पीछे, उसने मेरा प्यार अपने किसी बॉयफ्रेंड के पीछे या फिर किसी ऑप्शन के पीछे, जॉब के पीछे, यहाँ क्यों दिख रहा है मुझे कि वो जो थी उन्होंने अपने कैरियर के लिए आपके प्यार को छोड़कर चली गई। कास्ट इशू था, लव था, प्यार था, सब कुछ था, वो एक्सेप्ट करने को तैयार थी। यहाँ अगर कास्ट इशू था तो वो कास्ट इशू को भी एक्सेप्ट करने को तैयार थी, वो लव को भी एक्सेप्ट करने को तैयार थी, आपके हर एक बात एक्सेप्ट करने को तैयार थी। पर अचानक सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खो दिया गया, सब कुछ बदल सा गया, सारी सैडनेस आपके रिश्ते में आ गई, और आप इतने बुरे मोड़ पर आ गए हैं डियर कि आपको ऐसा लगता है कि ये तलवारें आपके ऊपर ही झूल रही है। आपका पार्टनर आपसे दूर हो गई, आपको छोड़कर चली गई, आपका हाल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बेहाल है। आप उसको सोच सोच कर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं डियर। जो भी यहाँ पर मेल दिख रहा है मैं यही कहूँगी, प्लीज़ टेंशन मत लो एक वक्त के साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकला है, बैलेंस होएगी। ये जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जो आया है वो बैलेंस होएगा, है ना, बैलेंस होएगा। देखिए मैनिफेस्टेशन करते रहिए, मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, बैलेंस आएगा। आपके बीच में जो टावर आया है ना उसके नीचे ही यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया। तो डियर टावर आने की वजह क्यों थी, टावर इसलिए आया
बताया गया था कि आपका जो रिश्ता है, आपके रिश्ते में जो दूरियां आई है ना, ये दूरियां कम हो जाए किसी तरह से, टावर आएगा तभी तो आप एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, एक दूसरे की गलती को समझेंगे, एक दूसरे की कमियों को जान पाएंगे। अब आपका पार्टनर वो सारी गलती समझ पाई है, समझ पाया है, और अब वो आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि ये जिसके भी पास गया था ना, वहाँ उसको आपके जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला। आपके साथ में जो हैप्पीनेस, जो एंजॉय, जो प्यार ये फील करते थे वो नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग बहुत लॉन्ग टाइम से इस रिश्ते में थे, बहुत लंबा प्यार था, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था आप दोनों को इस रिश्ते में आए हुए। पर डियर, आप लोग स्कूल फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे, या फिर आपका जो भी पार्टनर था वो मोहल्ले से था, या फिर एक ही कॉलोनी से था, या फिर रिश्तेदारों से था, पर डियर कुछ तो था आप लोगों के बीच में जो आपको जोड़े हुए था, और बहुत लविंग सी एनर्जी थी। अचानक हुआ है जो भी हुआ है, कैरियर के पीछे यहाँ पर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या फिर कास्ट इशू होगा जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, इस तरह का दिख रहा है डियर। अभी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। आपको खोने की जो गलती की थी ना, उस पर पछता रहे हैं। जो भी कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, दूर चले गए थे, जो भी पॉसिबल हो सकता है ये वो करेंगे। अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं ये आपसे, जो गलती इन्होंने की है उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, पर छुपा रहे हैं डियर, अपना प्यार छुपा रहे हैं। ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए थे, अब ये ट्रस्ट बना रहे हैं, ट्रस्ट करेंगे आप पर। ये पर्सन फैमिली लॉस से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है इनकी लाइफ में, या फिर फैमिली पूरी तितर बितर हो गई है इनकी। जो फैमिली में एकता थी, जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं खो गया है डियर। ये आपके लिए अपनी फैमिली से बात करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, है ना। ये आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन हुआ है, जो भी नो कांटेक्ट में है। देखिए यहाँ से बॉटम की एनर्जी क्या आई है, एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स के पीछे ही हमारे पास में द लवर्स का है, तो ये लव अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सोलमेट वाला प्यार फील कर रहे हैं। तो ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, भले ही आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो डियर, लेकिन ये इस पार्टनर की फीलिंग्स है कि ये अपना कप जो है आपको ऑफर करे। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, इनको ऐसा लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में। ये पार्टनर जो है बहुत लंबा समय बिता चुके हैं आपसे दूर रहकर, और मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। तो आप में से मेरे व्यूवर्स मूव ऑन करने का भी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, पर हुआ नहीं है। आपका दिल जो है बार बार इस पर्सन की तरफ खिंचता है, अट्रैक्ट होता है, और मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच का जो इशू है, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो ये है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू था, फैमिली इशू था, कास्ट इशू था, और एज गैप था। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला होगा, और अगर कोई गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को थैंक यू लिखना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। और रीडिंग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।